बुनियादी तौर पर ज़कात दो किस्म पर है, एक फ़र्ज़ ज़कात और दूसरी वाजिब ज़कात। फ़र्ज़ ज़कात का ताल्लुक़ माल से है, जो हम माल की ज़कात अदा करते हैं, सोना हो, चांदी हो, पैसे हों, जी जो भी माल हो, माल की जो ज़कात अदा की जाती है ये फ़र्ज़ ज़कात है। और वाजिब ज़कात वो है जो जान का हम सदका निकालते हैं, जान की ज़कात देते हैं, जिसको कहते हैं सदका फ़ितर यानी फ़ितराना, यानी एक माल की ज़कात और एक जान की ज़कात। माल की ज़कात फ़र्ज़ है और जान की ज़कात वाजिब है। ज़कात इस कदर अहमियत रखती है, देखें कलमा पढ़ने के बाद नमाज का मकाम है, नमाज का है तवज्जो, सबसे अहम तरीन रुकन इस्लाम जो है कलमा पढ़ने के बाद, मुसलमान होने के बाद, मोमिन होने के बाद, वो है नमाज। नमाज के बाद अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जा बजा ज़कात का जिक्र फरमाया कसरत के साथ, हत्ता के मुहक्किकीन ने तहकीक करके बताया कि 80 से ज़ायद मकामात हैं जहां पर नमाज के साथ ज़कात को मिलाकर बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं फरमाता है वआतु ज़कात, और ज़कात अदा करो, कहीं फरमाता है खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातका सकनुल लहुम। ऐ हबीब, इनसे इनके मालों की ज़कात लीजिए, इनसे मालों की ज़कात हासिल करो ताकि इनको जिस्मानी रूहानी हर एतबार से साफ़ और सुथरा पाक कर दो। सुभान अल्लाह। ज़कात के ज़रिए ये क्या हो जाएं? पाक हो जाएं, साफ़ और सुथरे हो जाएं। और इनके लिए दुआ कीजिए, इन्ना सलातक का सकनुल लहुम, जब आप इनके लिए दुआ फरमा देंगे तो इनके बेड़े पार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ज़कात जो है वो मानवी एतबार से अगर देखा जाए ना, लुग़वी माना के एतबार से ज़कात का माना तहारत है, ज़कात का माना बढ़ना है, ज़कात का माना बरकत है, यानी ज़कात का माना पाक होना, ज़कात का माना बढ़ना, ज़कात का माना चीज़ का महफूज होना, ज़कात का माना उस चीज़ में बरकत आना। गोया के जो बंदा अपने माल की ज़कात अदा करता है, सिर्फ माल ही पाक नहीं हो जाता बल्कि उसका कल्ब, उसकी रूह भी पाक हो जाती है। यानी ज़कात देने से, आम तो मशहूर यही है कि ज़कात देंगे माल कम हो जाएगा, माल घट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ज़कात के माने को देखें, उधर बंदा कहता है ज़कात, उधर कहते हैं माल कम हो जाएगा, पैसे कम हो जाएंगे, पैसे थोड़े हो जाएंगे। और अल्लाह के बंदो, उधर कहते हो ज़कात, उधर कहते हो पैसे कम हो जाएंगे, पैसे थोड़े हो जाएंगे। ज़कात का माना तो बढ़ना है, ज़कात का माना तो बरकत है, यानी ज़कात देने से माल घटता नहीं बढ़ता है, उसमें बरकत आती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पक्के मोमिनों की सिफात बयान करते हुए फरमाता है, ये कभी ना सोचना कि हमने जो 2.5% ज़कात दी है रब पे एहसान किया है, नहीं, बल्कि फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ओ मोमिनो जो तुमने ज़कात के तौर पे खर्च किया है ये कभी एहसान न करना, रब पे एहसान न जतलाना। व मिम्मा रज़क़नाहुम, दिया तो हमने था, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, दिया तो हमने था, ये सारा हमारा दिया हुआ है। फरमाइए फिर करम समझो कि रब ने फरमा 100 में से 2.5 रुपए ज़कात दो और 97.5 रुपए अपने पास रखो। अगर रब इसके उलट फरमा देता तो किसी की कोई मजाल थी? रब से लड़े, रब से कोई मुकाबला करता, रब से कोई नाराज होता? अगर इसके उलट कर देता कि 100 में से 2.5 तुम अपने पास रखो, 97.5 मेरी राह में खर्च करो, कौन होता जो रब से कोई बात कह सकता था? ये रब का करम है, रब का फजल है। इसलिए ज़कात की अहमियत को समझा जाए। हज़रात गिरामी, जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनके बारे तरह तरह की कुरान और हदीस के अंदर वईदें आई हैं। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो बंदा ज़कात अदा करता है ना, वो माल के जलने से, चोरी होने से, डाका जनी होने से,
ज़ाय होने से, लुटने से महफूज हो जाता है। हस्सनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अपने मालों की ज़कात देकर उनको मजबूत किलू में बंद कर लो। अपने मालों को मजबूत किलू में कर लो। फरमा तुम्हारा माल लुटेगा नहीं, तुम्हारा माल चोरी नहीं होगा। ज़कात किस पर है? जिसके पास 7.5 तोले सोना है, उस पर साल भी गुजर जाए, या 52.5 तोले चांदी है, उस पर साल भी गुजर जाए, या सोना कम है उसके साथ थोड़ी बहुत चांदी है, थोड़े बहुत पैसे हैं, या थोड़ा बहुत कोई सामान इजाफी जो इस्तेमाल में नहीं आता, पूरा साल पड़ा रहता है, घर में है या दुकान में कहीं भी है, उसको आप 1-2 तोला सोना जो है उसके साथ मिला लें। थोड़े जो पैसे आपके पास इजाफी हैं, या थोड़ी चांदी है, या थोड़ा सामान है दुकान के अंदर, या मतलब कोई और सामान है घर के अंदर, सारा साल इस्तेमाल नहीं करते, उसका फिर रेट बनाएं, कीमत बनाएं, पैसे बनाएं 52.5 तोले चांदी के बराबर। क्योंकि लोग देखते हैं सी मेरे पास 7.5 तोले सोना तो नहीं है, अब मैं ज़कात, मेरे ऊपर नहीं बनती ज़कात, अब मैं ज़कात कैसे दूं? देखें, जिस निसाब में फ़कीरों का ज़्यादा नफ़ा है, अनफ़ा लिल फ़ुक़रा, जो मोहताजों, फ़कीरों, मिस्कीनों को जिस निसाब के ज़रिए नफ़ा पहुँच सकता है, उस निसाब को शुमार किया जाएगा, दूसरे को नहीं देखा जाएगा। सोने का निसाब मुकम्मल नहीं बनता तो चांदी का निसाब अक्सर लोगों के पास बन जाता है, क्योंकि चांदी जो है वो सस्ती है। 52.5 तोले चांदी, इसकी कीमत पूछ लें आप बाजार से, फी तोला चांदी का क्या रेट है? 52.5 तोले चांदी की कीमत बनाएं, वो आपके पास मौजूद नहीं है, उतने पैसे हैं, उतना कोई सामान दुकान में है, तो ज़ाहिर छोटी सी दुकान भी होगी तो इतना सामान तो होगा ही, उस पर ज़कात बनेगी। वो पैसे बनाए, पैसे बना के 2.5% के हिसाब से अपनी ज़कात अदा करे।